गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। तो देखिए बच्चियों, इंग्लिश की शुरुआत हम टेंस से करते हैं, क्योंकि यह टेंस ही एक ऐसा लेसन होता है जिस पर जो संपूर्ण इंग्लिश होती है वो निर्भर रहती है। तो हम सबसे पहले टेंस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि टेंस ही एक ऐसा लेसन है जो कि जिस पर जितने भी इंग्लिश के लेसन होते हैं वे इसी पर निर्भर रहते हैं। चाहे कौन सा भी लेसन ले लो, चाहे तो आप पैसिव वॉइस ले लो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लो या इफ और लेस का प्रयोग ले लो, या कोई भी हम इंग्लिश के अंदर प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो टेंस के रूप में ही होता है। तो अगर हम टेंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसकी सहायक क्रिया, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब और सब कुछ अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं तो हम जितने भी इंग्लिश के चैप्टर होते हैं उनको समझने में हमें बहुत आसानी होती है। और हम अगर टेंस को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंग्लिश के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो आसानी से समझ में आती हैं। इसीलिए हम आज टेंस से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है समय। तो समय को तो आप सब जानते ही होंगे। और टेंस कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार का होता है, तो देखिए टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो देखिए मतलब टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल।
तो यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो देखिए वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। यानी कि कोई कार्य अभी हो रहा है, जैसे मान के चलो, यानी कि मैं कहूँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, या वह स्कूल जा रहा है, या मोहन फुटबॉल खेल रहा है। यानी कि जो कार्य इस समय हो रहा है, जो अभी हो रहा है, तो वो आता है वर्तमान काल में। इसमें वर्तमान काल में क्या है, कार्य चालू रहता है, इसमें बंद नहीं रहता है। या तो वो कार्य रोज होता है, या तो वो कार्य डेली होता है, या वो कार्य लगातार मतलब हो रहा है, या कंटिन्यूस में अभी फिलहाल में हो रहा है, कंटिन्यूस में लगातार हो रहा है। तो ये क्या होता है, तो ये वर्तमान काल कहते हैं इसको। जैसे कि मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, डेली और कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जो बीता नहीं है, ना ही आया है अभी, बल्कि इस समय हम जो कार्य कर रहे हैं वो वर्तमान काल में आता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई कार्य होता है वो या तो मतलब रोज होता है, यानी या तो वो डेली होता है, या फिर वो इस समय हो रहा है, या तो इस समय हो रहा है। यानी मैं कहूँगा कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। यानी कि मेरा जो स्कूल जाने का कार्य है वो क्या है, निरंतर डेली जाने का कार्य है। यानी मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, या मैं रोज अंग्रेजी याद करता हूँ, मैं या रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या मैं रोज फिल्म देखता हूँ। यानी कि जो हमारा कार्य है, हमारे कार्य करने की जो क्रिया है वो रोज होती है, प्रतिदिन होती है, और बंद नहीं है। अगर कोई कार्य चल रहा है, चाहे तो वो रोज चल रहा है, चाहे वो अभी इसी समय चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, जब वो बंद नहीं रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो उसी कार्य को हम वर्तमान काल में लाते हैं। यानी कि वर्तमान काल में कार्य चालू रहता है, यानी इसी को वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो समय अभी है फिलहाल में, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो यानी ये वर्तमान काल में है। मैं कहूँगा कि तुम रोज स्कूल जाते हो, यानी तुम्हारा जो स्कूल जाने का कार्य है वो क्या है, बंद नहीं हुआ है, तुम अभी जाते हो। और जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि मेरे मतलब किसी ने मेरे लिए फ़ोन लगाया, और कोई मुझसे कहेगा कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, तो मैं कहूँगा कि मैं अभी रास्ते में हूँ। तो कोई कहेगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि मैं आई एम डूइंग नथिंग, यानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो जो वो क्या है कि वो उसी समय की क्रिया को पूछ रहा है। तो जब कार्य उसी समय होता है तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। तो इसमें क्या है कि कार्य चालू रहता है। अब है भूतकाल। तो भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। जो समय बीत गया, पहले निकल गया, तो जो समय निकल जाता है या बीत जाता है, उस बीते हुए समय को कहते हैं भूतकाल। तो मैं कहूँगा मैं स्कूल जाऊँ, मैं स्कूल गया, या मैंने कल कार खरीदी, या मैंने कल उसे पढ़ाया, या मैंने कल एक पेन खरीदा। यानी बीते हुए समय में जो कार्य होता है वह भूतकाल में आता है। यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य होता है वह भूतकाल में आता है। तो देखिए, जैसे मैं और कहूँगा
कि मैंने कल एक घड़ी पहनी, यानी मैंने कल एक घड़ी पहनी, यानी जो घड़ी थी ना तो मैं अभी फिलहाल में उसको पहन रहा हूँ और ना ही मैं मतलब मैं आगे पहनूंगा, बल्कि मैंने तो वो कल पहनी। तो यानी बीते हुए समय में मैंने जो कार्य किया वो भूतकाल में आता है। तो भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय निकल गया वो भूतकाल में आता है। अब आइए भविष्यकाल। तो भविष्यकाल का मतलब होता है आगे आने वाला समय, यानी आगे आने वाला समय। तो आगे आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो जैसे मैं कहूंगा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, तुम खाना पकाओगे, यू विल कुक फूड, मैं ग्वालियर जाऊंगा, आई शैल गो टू ग्वालियर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। यानी इसमें क्या है कि मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो ना तो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया है, ना मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, बल्कि आगे आने वाले समय में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या कहेंगे? आई शैल टीच यू, या तो ऐसे कह सकते हैं टुमारो, या फिर आगे आने वाले समय का नाम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं कहूंगा मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ना तो मैं अभी गया हूं ना जा रहा हूं, बल्कि जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली, यानी मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। यानी कि इसमें क्या है? कार्य ना तो अभी हुआ है और ना ही हो रहा है, बल्कि आगे आने वाले समय में होगा। तो यानी कि हम दोबारा से दोहराएंगे इसको कि कोई पूछे टेंस किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है यानी कि समय, और समय को तो सभी बच्चे जानते ही हैं। तो आइए अब कोई पूछे टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देना है टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई पूछे मतलब हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कोई पूछे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, इस समय हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हमने वो कार्य करना बंद नहीं किया है। तो जब कार्य करना हम बंद नहीं करते हैं, निरंतर उस कार्य को करते रहते हैं, तो वो वर्तमान में आता है या वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वो कार्य वो समय अभी चल रहा है। अब मैं कहूंगा भूतकाल। तो भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत जाता है उसे भूतकाल कहते हैं, या बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, या जो समय पहले निकल गया उसे भूतकाल कहते हैं। अब भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब आगे आने वाला समय, जो समय आगे आएगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। या मैं कहूँगा कि मतलब आगे आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो इसका यानी कि अब इसको तीनों को एग्जाम्पल में देख लो फिर से दोबारा से। वर्तमान काल यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, या मैं रोज जाता हूँ, तो यानी कि मैं अभी जा रहा हूँ तो मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, और मैं रोज जाता हूँ तो भी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें क्या कार्य पूरा नहीं होता है, यानी ये कार्य इसमें अपूर्ण रहता है। और पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी कि मैंने कल एक पुस्तक पढ़ी, या मैंने कल उसे बुलाया, या मैंने कल उसे पैसे दिए, या मैंने कल उसे स्कूल भेजा, तो ये क्या है? बीत गया समय। और भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब होता है आगे आने वाला समय, जो समय आगे आता है उसे भविष्यकाल, या आगे आने वाले समय जो कार्य होगा। जैसे कि मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म नहीं देखूंगा, या मैं बैग नहीं खरीदूंगा, तो आगे आने वाले समय में जो कार्य करेंगे वो भविष्यकाल। तो बच्चियों आपको इनका तो पता चल ही गया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बच्चियों हम सीखेंगे टेंस के भाग कितने होते हैं। तो इन सभी के 4 भाग होते हैं। इन सभी का मतलब इसके भी, इसके भी, इसके भी, इन सभी का मतलब यानी इन तीनों के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। और भी भाग 4 जो भाग होते हैं भी यही भाग होते हैं, यानी कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट।
ये इसके भी यही भाग होते हैं, इसके भी यही भाग होते हैं, इसके भी यही भाग होते हैं। अब इनको बोलते कैसे हैं, बोला कैसे जाता है इनको? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट के हुए। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके पास्ट के हुए। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके फ्यूचर के हुए। तो यानी कि कुल मिलाकर इसके चार, इसके चार, इसके चार, कुल मिलाकर ये सेंटेंस अपने कितने हुए? 12 टेंस हुए। यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो इनको कैसे बोला हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से इसके 4, इसके 4, इसके 4, कुल मिलाकर टोटल ये कितने हुए? 12। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमारे 12 टेंस होते हैं। इस तरह से हम इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो देखिए इन टेंसों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है ग्रामर में। यानी कि ज्यादा तरह से अगर हमको 10वीं एंड 12वीं में ग्रामर करनी होती है या हमारे पेपर में ग्रामर आती है, कौन सी भी क्लास में ग्रामर आती है, तो कौन सी भी क्लास में, चाहे कॉम्पिटिटिव भी क्यों ना हो, तो इनसे संबंधित ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनको हमें मतलब बदलना पड़ता है। जैसे मान के चलो चेंज करने के लिए आते हैं। चेंज करने के लिए किसके लिए आते हैं? चेंज करने के लिए, चेंज बदलने के लिए। तो यानी कि तो बदलने के लिए जब टेंस आते हैं तो यानी कि 10वीं में भी आ जाते हैं, 12वीं में भी आ सकते हैं। यानी कि पहली कक्षा से लेकर के ये 12वीं कक्षा तक तो आते ही आते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। तो क्या होता है, इनको ऐसे भी आता है कि नेगेटिव बना, अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाओ, चेंज करके, चेंज इनटू करके ऐसे। और या फिर इनको ऐसे नहीं तो ऐसे कह दिया जाता है कि इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो। तो इसीलिए मैं आपको इनको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मतलब पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा तो नहीं होता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे 25% बच्चे तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको टेंस के बारे में जानकारी नहीं रहती है, टेंस के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं रहता, टेंस के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। तो क्या होता है कि जब कोई उनसे टेंस पूछता है तो बता देते हैं, लेकिन शायद उनसे कोई टेंस के बारे में ज्ञान पूछ लेता है, यानी कि टेंस के बारे में, पूरे उसके परिवार के बारे में पूछ लेता है, तो वे क्या है, थोड़ा झिझक महसूस करते हैं, यानी कि उनकी थोड़ी इंसल्ट भी हो जाती है कि यार तू क्या पढ़ता है, मतलब टेंस बनाना जानता है, लेकिन उनके प्रकारों को नहीं जानता है कि कितने प्रकार के होते हैं, उनके भागों को भी नहीं जानता है, क्योंकि इन भागों को, प्रकारों को मिलाकर के ये हमारे 12 टेंस बनते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये हमारे उपयोग में, बहुत ही उपयोग में आते हैं। जैसे कि ये क्या है, जब ये ग्रामर में 10वीं 12वीं में आते हैं तो इनको देखो अच्छी तरह से, जो नाम है इनका, यानी कि पहली टेंस का नाम कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसकी पहचान और इसके नियम, इनको करना बहुत जरूरी है। तो ये याद कैसे होंगे, देखिए कम से कम ये टेंस इस नाम से टेंस, नाम से चेंज करने के लिए टेंस कम से कम 4 या 5 नंबर के तो आ ही जाते हैं, और वे एक्स्ट्रा में अलग से आते हैं बनाने के लिए भी अलग। इसमें कोई नेगेटिव बनाने के लिए आता है, तो कोई अफर्मेटिव बनाने के लिए आता है, तो कोई इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आता है, कोई 12 टेंसों में से ही आ जाता है। तो यानी कि इस तरह से हमारे नाम या पहचान या नियम करना बहुत जरूरी है। तो इनको
करने का एक मैं आसान तरीका बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, कि आपको क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जो प्रेजेंट के भाग हैं वो प्रेजेंट को पहले लगा के बोलना है, अगर पास्ट के भाग हैं तो पास्ट को पहले लगा के बोलना है, और फ्यूचर के भाग है तो फ्यूचर को पहले लगा के बोलना है, और एक तरफ से बोलना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे कुल मिलाकर 12 हुए, आपको टेंस याद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फीफो में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनको अगर हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो समझो हमारी संपूर्ण जो इंग्लिश होती है वो अच्छी तरह से मतलब संपूर्ण इंग्लिश होती है वो अच्छी तरह से बन जाती है, तो और इसी पर निर्भर रहती है संपूर्ण इंग्लिश। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।